उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। कोरोना की दूसरी लहर और पंचायत चुनाव के बाद अभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। यूपी में बीजेपी के सामने फिलहाल एसपी और पीएसपी ही है। कांग्रेस प्रियंका गांधी के आने के बाद भी रिवाइव नहीं कर पाई है। ऐसे में राजनीति के जानकारों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी मायावती को लेकर है। 9 साल से सत्ता से बाहर मायावती की पार्टी बीएसपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने विधानसभा में 403 सीटों में से 206 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इसके बाद के चुनाव में पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता रहा। इस दौरान उसके कई दिग्गज और वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी और दूसरे दलों में शामिल हो गए। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी महज 19 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। करीब 11 विधायक को मायावती ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। बीएसपी प्रमुख ने पार्टी विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित इन दोनों नेताओं के बारे में जानकारी मिली थी कि ये दोनों नेता अंबेडकर नगर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अलग बैठकें कर रहे हैं। मायावती के इस फैसले से पार्टी में ओबीसी समुदाय की नुमाइंदगी करने वाले चेहरे खत्म हो गए हैं। मायावती तकरीबन हर विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रही हैं। इनमें से ज्यादातर नेता और विधायक समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो चुके हैं। बीते कुछ समय से मायावती लगातार ऐसे फैसले ले रही हैं और बयान भी देती दिखाई दे रही हैं, जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। मायावती ने लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को पार्टी से निकालकर उनके स्थान पर शाह आलम को नामित किया। शाह आलम पेशे से बिल्डर हैं और बीएसपी के विधायक हैं। इसके अलावा कई और मुस्लिम नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। मायावती पर इससे पहले भी गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में चुनाव में कांग्रेस के वोट काटने के मकसद से अपने उम्मीदवार उतारने के आरोप लगते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह का आरोप समाजवादी पार्टी का वोट काटने का हो सकता है। 2022 में उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और पंजाब में कांग्रेस से होने वाला है। मायावती पर पहले भी बीजेपी से मिलकर राजनीतिक समीकरण बिगाड़ने के आरोप लगते रहे हैं। ये सच भी है कि मायावती बीजेपी के समर्थन से 2 बार मुख्यमंत्री बनी है। पिछले लगभग 2 साल से बीजेपी और बीजेपी सरकार के खिलाफ मायावती की चुप्पी आने वाले वक्त के राजनीतिक समीकरण का संकेत भी हो सकता है। शायद इसलिए उत्तर प्रदेश में मायावती की भूमिका को ओवैसी की भूमिका में देखा जा रहा है। पिछले दिनों चुनाव में ओवैसी की वजह से बीजेपी को कई राज्यों में राजनीतिक फायदा मिला। ओवैसी पर बीजेपी विरोधी वोट काटने का आरोप लगा। इस बार के विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में माने जाएंगे। इसलिए इन विधानसभाओं के चुनाव कांग्रेस और बीजेपी की राजनीतिक दशा और दिशा तय करेंगे। पंकज चतुर्वेदी, नमामि भारत, लखनऊ।